यदि आपके अंदर सक्रियता है या आप सक्रिय विद्यार्थी हो, एक्टिव विद्यार्थी हो, तो हाँ, ये एक्टिव विद्यार्थी और एक होता है निष्क्रिय विद्यार्थी। कौन सा? निष्क्रिय विद्यार्थी। अब जो निष्क्रिय विद्यार्थी होता है ना, ये क्या करता है? जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इतिहास ही पढ़ रहा है ऐसे मानो आप, अब इतिहास के अंदर वो लाइन टू लाइन पढ़ता जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। वो पढ़ लेगा, पूरा पढ़ लेगा, टॉपिक क्लियर कर लेगा, लेकिन उसको हम पूछेंगे ना कि तेरे क्या समझ में आया, तो क्या कहेगा? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब ये सक्रिय विद्यार्थी होता है ना, ये सक्रिय विद्यार्थी क्या करता है? कोई भी जैसे इतिहास पढ़ रहा है, इतिहास के अंदर भी कोई सा टॉपिक देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आप हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है साथियों, ये क्या करता है? जो सक्रिय विद्यार्थी होता है, एक्टिव विद्यार्थी होता है, ये पढ़ते समय जो लाइन पे जैसे कोई लाइन लिखी हुई है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, अब ये इमेजिन करेगा, उसके प्रति अपनी छवि बनाएगा कि यार हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार से हुआ, किन किन के मध्य हुआ, क्यों होता है हल्दी घाटी का युद्ध, उनके बारे में विचार करेगा, मनन करेगा उसके बारे में। जब जाके उसको बाद में अपन पूछेंगे ना कि तेरे को हल्दी घाटी से संबंधित कुछ समझ में आया, तो ये सक्रिय विद्यार्थी होता है ना, ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा। और यही बात यदि हम निष्क्रिय विद्यार्थी को पूछेंगे ना कि तेरे को क्या समझ में आया, तो एक बोलेगा कि मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी आपको जब पढ़ाई करो आप, तो आप सक्रिय रहो, एक्टिव रहो, जब जाके आपको टॉपिक क्लियर होगा। कोई सा भी टॉपिक ले लो आप, और आप पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कोई सा भी टॉपिक पढ़ो आप, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ो, इतिहास पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, है ना, आपको सक्रिय रहकर पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो